Hello friends, welcome back to our channels. Today I will discuss class 11th chemistry chapter number 1 some basic concept of chemistry. तो इस चैप्टर में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉब्लम 1.5 वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1.5 प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि 50 kg N2 है, हाइड्रोजन आपको दी गई है, आपको NH3 निकालना है कैलकुलेट करके, और फिर आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना है। देखो आपको N2 + H2 गिवन है और आपको NO3 जो है NH3 जो है वो निकालना है। दोनों चीज़ें आपको गिवन है 50 एंड 10 ग्राम। वो क्या है, वो चाहिए आपको NH3 क्या है। और दूसरा आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इस क्वेश्चन में। तो इनको निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे तो। बहुत इजी स्टेप्स में मैंने ये कंप्लीट किया है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम N2 के मोल्स ले रहे हैं। अब N2 के मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम। तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल रहे हो N2 के, और N2 के मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कि N2 आपका 50 kg है। तो मेरा आ गया हाँ जी ये 50 kg है। तो गिवन मास तो मिल गया कि हाँ ये 50 kg है, बट मॉलिक्यूलर मास भी मुझे देखना है। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे N2 का निकालना पड़ेगा। N जो है वो 14 होता है एटॉमिक नंबर इसका, एंड जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो बन जाएगा 28, पर आंसर तो ग्राम में आता है। 50 kg अपॉन 28 ग्राम बन जाएगा। 50 kg अपॉन 28 ग्राम। अब kg को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में। 50 × 1000 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया 50,000 डिवाइडेड बाय 28। यहाँ पे जो ग्राम था ना, ऊपर और नीचे उन दोनों को कट कर देंगे। अब इसको जब कट किया तो यहाँ पे 1786 मोल्स आंसर हमारे पास आ गए। N2 के मोल्स जो हैं वो भी निकल आए। ऐसे ही अब इसके आगे हम H2 के मोल निकालने जा रहे हैं। H2 के मोल्स क्या होंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके लिए भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे ही लिखवाया जब हमने N2 का निकाला। तो गिवन मास मुझे इसका 10 था, तो 10 kg अपॉन में H2 आ जाएगा। H2 का आएगा 2, एंड दिस kg को मुझे ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 10 × 1000 अपॉन 2, दिस 10,000 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 5000 आंसर आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल होके 5000 मोल जो है वो मेरा आंसर मिल गया मेरे को। अब ये तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे N2 + H2 रिएक्ट विद NH3, ये हमें मिल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। वहाँ पे 2 नाइट्रोजन थी, वहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब 2 3 × 6 बन गया, तो मुझे हाइड्रोजन्स भी 6 चाहिए। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 3 6 बन गया। इस तरह से इनको बैलेंस किया। N2 + 3H2 रिएक्ट विद 2 NH3। ये आपने सीखी है बैलेंस करना इक्वेशंस, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, ये अलग वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने इस चीज़ में इसको क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया इस इक्वेशन को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने लेना है अब लिमिटिंग रिएजेंट। हमें लिमिटिंग रिएजेंट, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा, फिर उसके बाद हम उसको NH3 की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट में देखो N2 और H3H2 था, तो यहाँ पे 1 और N2 का कोफिशिएंट 1 है,
और दूसरे का 3। 1 और 3 जो है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट में इनका वर्क होता है, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 1, 3 जो है स्टिक्योमेट्रिक्स आ गई, ये पता होना चाहिए। अब लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूले के लिए हम देखेंगे कैसे निकालते हैं उसको। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसे ही आ रही है इसमें, बस ना मत समझ आ रहा है ना। लिमिटिंग रिएजेंट साथ में मैं बोल भी रही हूँ। नंबर्स ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। अब मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है पहले ये। अब हमें N2 के लिए चाहिए। N2 के लिए हमने निकाला था 1786 आया था। स्टिक्योमेट्रिक्स इसका 1 था, तो सेम यही आएगा। ऐसे ही 3H2 के लिए, तो 3H2 के लिए 5000 था, अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल्स टू 1666.66 समथिंग कुछ आंसर आएगा। अब हमें देखना है, तो इसमें 1786 जो है वो ग्रेटर है और दूसरी वैल्यू क्या है, छोटी है, लेस देन है। अब यहाँ से हमने लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। जिसका लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है ना, उसको मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं। तो यहाँ पे 1786 का तो ग्रेटर देन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट 1 किसका बन जाएगा, 3H2 का बनेगा। H2 लिमिटिंग रिएजेंट में आएगा क्योंकि जिसका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। लेस के लिए हम देखते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो H2 हमारा लेस था, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ NH3 में हमारा जो निकला वो H2 आया। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब हमें फाइंड करना है फॉर द अमाउंट ऑफ NH3। ठीक है, उसके क्या अमाउंट में, कितने अमाउंट में होगा। N2 + 3H2 इज रिएक्ट विद, जो बैलेंस्ड इक्वेशन थी वो लिख दी। अब यहाँ पे हमने 3H2 जो हमारी लिमिटिंग रिएजेंट निकला, तो वो ही लेंगे सिर्फ। अब अगर 3 के लिए इतना है तो 1 के लिए चेक करें तो वहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा। अब 1 के लिए अगर हमारे पास 5000 दिया गया है H2, तो 2 जो हमारा NH3 होगा वो भी दिस 1 इज इक्वल्स टू 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 H2 रिएक्ट विद 2/3 इंटू 5000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, अब इसमें आपने क्या किया, 2 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10,000/3 आ गया। अब इसके आगे हम देखेंगे NH3 को हमने रिएक्ट करना है। ठीक है, NH3 हमारे पास, इसके लिए इसका वो निकाल लेते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो 17 आ गया। 1000/3 इंटू 17 ग्राम के लिए चेक कर लिया, हाँ जी, 170,000/3 इज़ ग्राम। अब इसको केजी में निकालना है, तो केजी के लिए हम इस पूरे को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये केजी में 0 से 3 0 कैंसिल होगी, 170/3 बच गया। अब क्या आंसर आया लास्ट में, 56.6 केजी आंसर आएगा इस पूरे क्वेश्चन का। NH3 जो है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के